शेख हसन नसरल्लाह मारे गए हैं। आईडीएफ ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर पोस्ट किया है, हसन नसरल्लाह अब दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएंगे। हसन नसरल्लाह एक शिया आलिम यानी धार्मिक विद्वान थे जो लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप के प्रमुख के रूप में काम कर रहे थे। इस ग्रुप को इस समय लेबनान के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों में गिना जाता है, जिसका अपना सशस्त्र विंग भी है। लेबनान और दूसरे अरब देशों में लोकप्रिय रहे हसन नसरल्लाह को हिजबुल्लाह का केंद्रीय चेहरा माना जाता था। उन्होंने इस समूह के इतिहास में निर्णायक भूमिका निभाई है। उनके ईरान और वहां के सर्वोच्च नेता अली खामेनी के साथ बहुत ही नजदीकी और खास संबंध रहे। इस वास्तविकता के बावजूद कि हिजबुल्लाह को अमेरिका की ओर से आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल किया गया है, ना तो ईरान के नेताओं और ना ही नसरल्लाह ने अपने नजदीकी संबंधों को कभी छिपाया। हसन नसरल्लाह के जितने उत्साही समर्थक रहे, उतने ही उनके दुश्मन भी रहे। इसी वजह से वो इसराइल के हाथों मारे जाने के डर से सालों से सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए, लेकिन इसी वजह से उनके समर्थक उनके भाषणों से वंचित रहे। ऐसे भाषण वास्तव में ताकत के इस्तेमाल के लिए नसरल्लाह का महत्वपूर्ण हथियार रहे और इनकी मदद से उन्होंने लेबनान और दुनिया की विभिन्न समस्याओं पर टिप्पणियां की और अपने प्रतिद्वंदियों पर दबाव डालने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया। हिजबुल्लाह के उद्देश्यों में से एक है इसराइल की बर्बादी। इसराइल इस समूह को हमास से ज्यादा शक्तिशाली दुश्मन के तौर पर देखता है। हिजबुल्लाह के पास हथियारों का एक बहुत बड़ा भंडार है, जिसमें ऐसी मिसाइलें भी शामिल हैं जो इसराइली इलाकों में दूर तक हमला कर सकती हैं। इसके पास हजारों प्रशिक्षित लड़ाके भी हैं। हसन नसरल्लाह की पैदाइश के कुछ ही समय बाद लेबनान में गृह युद्ध शुरू हो गया था। हसन नसरल्लाह बेरूत के पूर्व में एक गरीब मोहल्ले में पैदा हुए। उनके पिता एक छोटी सी दुकान के मालिक थे और हसन उनके 9 बच्चों में सबसे बड़े थे। हसन नसरल्लाह 15 साल की उम्र में उस समय के सबसे महत्वपूर्ण लेबनानी शिया राजनीतिक सैनिक समूह के सदस्य बन गए, जिसका नाम अमल मूवमेंट था। ये एक प्रभावी और सक्रिय समूह था जिसकी बुनियाद ईरानी मूसा सदर ने रखी थी। इस दौरान नसरल्लाह ने भी अपनी धार्मिक शिक्षा शुरू की। ईरान में क्रांति आई और रूहुल्लाह खुमैनी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। यहाँ से न केवल लेबनान के शिया समुदाय का ईरान के साथ संबंध बिल्कुल बदल गया, बल्कि उनका राजनीतिक जीवन और सशस्त्र संघर्ष भी ईरान में होने वाली घटनाओं और दृष्टिकोण से बहुत प्रभावित हुआ। हसन नसरल्लाह ने बाद में तेहरान में ईरान के उस समय के नेताओं से मुलाकात की और खुमैनी ने उन्हें लेबनान में अपना प्रतिनिधि बना दिया। हसन नसरल्लाह ऐसे व्यक्तित्व बन गए थे कि लेबनान के राजनीतिक भद्रलोक में से लगभग कोई भी उनकी शक्ति को कम करने में सफल नहीं।